बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम लोग बिज़नेस मैथमेटिक्स का न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और मैं बताना चाह रहा हूँ कि इस चैप्टर में से हर सूरत लॉन्ग क्वेश्चन भी आएगा और शॉर्ट क्वेश्चन भी आएगा। तो ये चैप्टर असल में बिज़नेस मैथ का सबसे अहम चैप्टर में से है। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 है। ठीक है, जिसका नाम चैप्टर का नाम आप मैथमेटिक ऑफ फाइनेंस है। ठीक है, मैथमेटिक ऑफ फाइनेंस। तो आज हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन बाद में करते हैं। सबसे पहले इसके अंदर जो पहले 5 सवाल 6 सवाल जिस मेथड से होंगे वो हम सीख लेते हैं। इसमें एक फार्मूले डिफरेंट है, बट आज हम जो करने जा रहे हैं प्रॉब्लम्स क्वेश्चन, उसमें जो फार्मूला यूज़ होगा वो होगा सिंपल इंटरेस्ट। जब भी आपको क्वेश्चन में सिंपल इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने के लिए कहेगा, बेटा आपने याद रखना है हमेशा ये फार्मूला P मल्टीप्लाई बाय I मल्टीप्लाई बाय N डिवाइडेड बाय 100। बेटा P से क्या मतलब है? P से मतलब है प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है, क्या है? प्रिंसिपल अमाउंट। जो क्वेश्चन में अमाउंट दी होगी ना वो यूजुअली प्रिंसिपल ही दी होती है। ठीक है, I का मतलब है रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का रेट परसेंटेज की शक्ल में गिवन होता है। ठीक है, जो क्वेश्चन में परसेंटेज में दिया होता है। एन का मतलब क्या है? एन का मतलब है नंबर ऑफ ईयर। क्वेश्चन में जो ईयर दिए होंगे ना, साल, उसको क्या बोलते हैं? एन। ठीक है, याद रहेगा। तो ये फार्मूला अब हल हो जाएगा। फिर वी से प्रिंसिपल अमाउंट, आई से रेट ऑफ इंटरेस्ट और एन से नंबर ऑफ ईयर। तो लेट्स स्टार्ट। अब 6 वाला क्वेश्चन करते हैं। बुक से हम पढ़ते हैं। बुक आपके पास सबके है, आपने बुक से देख लेना है। अब बुक में एक 6 वाला इसीलिए क्योंकि बेटा 5 तक तो डेफिनेशन है ना, तो डेफिनेशन ही हमने करनी, हमने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो लेट्स स्टार्ट। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 8,000 इन्वेस्टेड फॉर 5 ईयर एट 9% पर एनम। तो बुक के मुताबिक हमें उसने कहा है सिंपल इंटरेस्ट निकालो। क्या निकालो? सिंपल इंटरेस्ट। तो बेटा सिंपल इंटरेस्ट हमने निकालना है, वो एस और आई से इस तरह आप लिख लेंगे। अब देखिए पी जो पैसे दिए हुए हैं, मैंने आपको बताया था ना, पी गिवन होगा प्रिंसिपल। ये ऊपर फार्मूले में पी कितना है? 8,000 5 ईयर। एन कितना है? 5 ईयर। ठीक है, ये देखिए सारा कुछ गिवन है। इसके बाद आई है, बेटा आई है कितना दिया हुआ है? ये देखिए 9%। तो आई हमें गिवन है 9%। अब हम क्या लगाएंगे? ये फॉर्मूला जो लिखा हुआ है वो लगा के हम लोग क्या फाइंड करेंगे? सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो ये सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है, वो आप ऊपर लिखा हुआ है, दोबारा लिख ले। P मल्टीप्लाई बाय आई मल्टीप्लाई बाय एन डिवाइडेड बाय 100। किसका फार्मूला है? सिंपल इंटरेस्ट का। ठीक है, पूरा वर्ड भी लिख सकते हैं। P कितना है हमारे पास? 8,000। आई कितना है? 9 है। एन कितना है? 5 डिवाइडेड बाय 100, क्योंकि परसेंटेज 100 पे डिवाइड होता है। तो अब बेटा कैलकुलेटर पे हम करते हैं। देखें आराम से हमें ये अब मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना ये सारे, तो ये बेटा अभी हम कैलकुलेटर पे करते हैं। ठीक है, अच्छे ये देखिएगा, कैलकुलेटर मेरे पास नहीं, मैं मोबाइल पे कर लेता हूँ। ये देखें, ये 8,000 को किससे करना है? 8,000 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड किसके ऊपर करना है? 100 पे। तो ये बेटा आप तो पहले तो ये कर ले, फिर डिवाइड 100। तो कितना आ गया सिंपल इंटरेस्ट? 3600। तो सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास कितना आ गया? 3600। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चे। ये आपको क्लियर हो गया है? ठीक है, उम्मीद है आप सबको क्लियर हो गया होगा। ये देखिए 9 वाले क्वेश्चन का आंसर भी पीछे से देख लें। अब 7 वाला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अब हम 7 वाला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, आज कोशिश होगी जितने सवाल हम कर सकें उतने कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है बच्चे, अब क्वेश्चन नंबर 7 पढ़िएगा।
फाइंड सिंपल इंटरेस्ट ₹5,000। पी कितना दिया हुआ है? 5,000 दिया हुआ है, ठीक है। फॉर एन कितना दिया हुआ? 10 और एट 8%, तो आई कितना दिया हुआ है? 8%, ठीक है। फॉर्मूला आपको आता है P मल्टीप्लाई बाय आई मल्टीप्लाई बाय एन डिवाइडेड बाय 100। तो क्या निकालना था? सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है। P कितना हमें दिया हुआ है? 5,000। आई कितना दिया हुआ है? 8। एन कितना दिया हुआ है? 10 डिवाइडेड बाय 100। तो अब बेटा कैलकुलेटर आप फिर पकड़े, कैलकुलेटर पे हम लोग कर लेते हैं जी। 5,000 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 10, तो 4 लाख आ गया डिवाइडेड बाय 100, 4,000। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया? 4,000। इसी तरह बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपने खुद करना है। व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट ₹1,000 फॉर 5 ईयर। तो बेटा इंटरेस्ट P कितना दिया हुआ है? 1,000, ठीक है, कर लेंगे। 5 ईयर दिया हुआ है और आई भी दिया हुआ है। फिर नेक्स्ट 9 वाला क्वेश्चन भी, फाइंड द अमाउंट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट 5,000, P दिया हुआ है फॉर 3 ईयर, 3 एंड 3 है, और आई कितना है? 4। तो बेटा ये कर नहीं सकते आप, कर नहीं। ओके, नेक्स्ट देखिएगा। अब जो क्वेश्चन मुश्किल है उसकी बात कर लेते हैं। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹3,000 फॉर 2 मंथ। अब ये मैं करता हूँ क्योंकि यहाँ मंथ आ गया, ईयर नहीं, तो मंथ को कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। एट द रेट ऑफ 9%। तो क्वेश्चन नंबर 10 में करने लगा हूँ, ये आप देखिएगा ध्यान से, ये देखिए, बाकी आपने खुद कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 10, P कितना दिया हुआ है इसमें? क्वेश्चन नंबर 10 में P दिया हुआ है 3,000। N कितना दिया हुआ है? N दिया हुआ है 2 मंथ, और I कितना दिया हुआ है? 9%। तो बेटा अब फॉर्मूला P मल्टीप्लाई बाय आई मल्टीप्लाई बाय N डिवाइडेड बाय 100। सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। P कितना है? 3,000 है, I कितना है? 9 है, और N हमारे पास 2 मंथ है। लेकिन बेटा हमने मंथ नहीं, ईयरली डाटा लिखना होता है, इसीलिए अब क्या करेंगे हम लोग, बताएं जरा। हमने मंथ नहीं, ईयरली डाटा लिखना होता है। तो अब आपने क्या करना है, इस मंथ को किस में बदल देना है? ईयर में, ठीक है। तो बेटा अब आपने इस मंथ को ईयरली बदल देना है। तो आपके लिए मैं बताने लगा हूँ, यहाँ पे आपने 2 लिखा, ठीक है, तो यहाँ पे 100। अब मंथ को बदलना है ना जी, तो मंथ को जब बदलते हैं तो बेटा किससे करते हैं हम लोग? 12 के साल में कितने मंथ होते हैं? 12। हाँ, तो भी यहाँ पे 12 के साथ आपने कर लेना, ठीक है जी, ये याद रखें। साल में 12 महीने हैं तो 12 पे डिवाइड कर लेना आप। अब बेटा आप इसको कर लें। अब ये देखें कैलकुलेशन, कैलकुलेटर पे मैं करता हूँ, ठीक है। कैलकुलेशन अब कैलकुलेटर पे करते हैं तो फिर हमारा ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है, आंसर भी आ जाएगा। 3,000 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय ये आ गया। अभी इसको डिवाइड करते हैं, 100 को 1200 बनता है जी, इसको 1200 पे डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, 45। तो ये कितना आ रहा है? सिंपल इंटरेस्ट कितना आ रहा है? 45, ठीक है, ये मंथली है इसलिए ये 45 आ रहा है, ठीक है। क्लियर है? उम्मीद है आपको ये क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो ये आपने बेटा करना है, वो